हेलो स्टूडेंट्स, मैं दूप सिंह सर। टॉपिक कर रहे हैं हम अकाउंटिंग रेशो से रिलेटेड थर्ड रेशो मेन। उसमें एक्टिविटी रेशो हमने पढ़ा। एक्टिविटी में हमने स्टॉक टर्नओवर रेशो भी पढ़ा और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो हम कर रहे हैं। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का ये हमारी स्टेटमेंट रहेगी। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर डिटरमाइन द ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। और उसमें क्या क्या गिवन है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल आपको गिवन है ₹17,52,000। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो गिवन है 6 टाइम्स। ट्रेड रिसीवेबल बिगिनिंग एट द ईयर 2,84,000। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम पहले फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला ये रहेगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है? इसको बोलते हैं डेटर टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला क्या रहेगा? नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर या एवरेज बीआर। हमारे को सम में गिवन है क्रेडिट सेल आपको गिवन है कितनी? 17,52,000। ठीक है, आपको एवरेज बीआर गिवन नहीं है, एवरेज बिल रिसीवेबल। ठीक है, और आपका ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो 6 टाइम्स है। कितना है? 6 टाइम्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 एवरेज रिसीवेबल आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल रेशो कितना? 17,52,000। अब आपका एवरेज बीआर ऐसे निकालोगे आप, एवरेज रिसीवेबल रेशो, एवरेज बिल रिसीवेबल रेशो। $17,52,000 डिवाइड बाई 6। इसको डिवाइड करोगे तो 2,92,000 आ जाएगा। ओके, ये आपका एवरेज बीआर आ गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला पुट कर दो आप। एवरेज रिसीवेबल रेशो कितना है? 2,92,000। इसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइड बाय 2 इक्वल 2,92,000। तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर इक्वल 5,84,000 आ जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग बीआर मतलब ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड हमें पूछा है। ओपनिंग बीआर हमारे पास गिवन है 2,84,000 प्लस क्लोजिंग बीआर इक्वल 5,84,000। ठीक है, क्लोजिंग बीआर यानी 5,84,000 माइनस 2,84,000। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्लोजिंग बीआर जो है वो आपका 3 लाख आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स, एचबीएससी बोर्ड में 4 मार्क्स का 99% इसके पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, बहुत इजी है। एवरेज बीआर आ जाएगा, एवरेज बीआर का फॉर्मूला पुट कर लो, टोटल बीआर आ जाएंगे। एक हमारे को गिवन है, टोटल में से जो गिवन है वो माइनस कर दो, बाकी जो पूछा है वो आ जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग बीआर इक्वल ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड सेम है वो। ठीक है,
आगे हम सेकंड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ लिमिटेड का एक्स लिमिटेड का भी गिवन है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल ये भी करेंगे, ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एक्स लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर वर ₹3 लाख। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट कर लेना आप इसमें। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, फॉर्मूला क्या है इसका? नेट क्रेडिट सेल बटा में एवरेज बीआर। ठीक है, ये आपका 5 टाइम्स गिवन है और क्रेडिट सेल आपकी कितनी है? ₹3 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा। और एवरेज बीआर आप ऐसे निकाल लेना, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एवरेज बीआर इक्वल ₹3 लाख। ठीक है, ₹3 लाख डिवाइड बाई 5 करोगे तो 60,000 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां आप लिखो ट्रेड रिसीवेबल at the beginning और ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड। ये कुछ गिवन है आपको, ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग और ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आर 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स है। और नेक्स्ट ओपनिंग कितना है कंपैरेटिव टू द ओपनिंग, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपका 1 है। ठीक है, ये 1:2 है आपका। तो एवरेज बीआर का फॉर्मूला पुट कर लेना। जब रेशो गिवन हो ना तो टोटल निकाल लो आप। एवरेज बीआर का क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग बीआर मतलब बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग बोलते हैं इसको, क्लोजिंग बीआर डिवाइड बाय 2 इक्वल 60,000। ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर 120 आ जाएगा। ठीक है, उसको इस रेशो में डिवाइड कर दो, कैलकुलेट करोगे तो टोटल 120 है। ओपनिंग कितना मिलेगा? ओपनिंग का 1/3, तो ये कितना आ जाएगा? 40,000 इसका आंसर आ गया ओपनिंग का। और इसमें आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 120 टोटल है, इसका 2/3 तो ये आपका 80,000 आंसर आ जाएगा। ऐसे आप ओपनिंग बीआर और क्लोजिंग बीआर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका बहुत इजी न्यूमेरिकल था, 4 मार्क्स का, ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे हम करेंगे ट्रेड पेबल रेशो। ठीक है, या यूं कहें कि क्रेडिट टर्नओवर रेशो, थर्ड रेशो इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हमारी थर्ड रेशो रहेगी
ये जो आपकी एक्टिविटी रेशो है उसमें थर्ड रेशो हम डिस्कस करेंगे, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये रहेगा। इसका दूसरा नाम ऐसे भी हो सकता है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। और क्रेडिटर कैसे पैदा होते हैं, जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो क्या रहेगा, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर या एवरेज बीपी, सॉरी एवरेज बीपी, बिल पेबल बोलते हैं इसको। ठीक है, कई बार ये दोनों गिवन हो सकते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस इनके। ये रेशो क्यों निकाला जाता है, ये रेशो हम इसलिए निकालते हैं कि जो माल हम क्रेडिट परचेज करते हैं उसकी पेमेंट कितने टाइम बाद क्रेडिटर को जाती रहती है। ये रेशो जितना ज्यादा होगा, क्रेडिटर की जो पेमेंट का टर्नओवर है वो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, और ये रेशो जितना कम होगा, इट मींस क्रेडिटर की पेमेंट के लिए हम लेट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रेशो था हमारा। और इसमें हम कैसे निकालेंगे इसको, नेट क्रेडिट परचेज को, नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगी, जो हमारी टोटल परचेज है, टोटल जो मेरी परचेज है उसमें कैश परचेज हम माइनस करेंगे, क्रेडिट परचेज आ जाएगी। और अगर हम अब हमें चाहिए नेट, तो हम क्या माइनस कर देंगे, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। ठीक है, वो भी क्रेडिट वाला, क्रेडिट परचेज का अगर रिटर्न है तो वो आपको माइनस करना है, वहां से आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशो निकल जाएगा। अब रही बात एवरेज क्रेडिटर, हम कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर, ठीक है, डिवाइड बाय 2। ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइड बाय 2। और इसी तरह हमारा एवरेज बिल पेबल भी आ जाएगा। एवरेज बीपी कैसे निकालोगे, ओपनिंग बिल पेबल प्लस क्लोजिंग बिल पेबल डिवाइड बाय 2। ठीक है, ऐसे निकाल लेना। और एक इसमें हम एवरेज पेमेंट पीरियड निकालेंगे, पेमेंट पीरियड निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, डेज इन ए ईयर डिवाइड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। इसमें क्रेडिटर को जो पेमेंट करते हैं उसके डेज आ जाएंगे हमारे पास, कई बार ये भी पूछा जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। इसको निकालने का फॉर्मूला ये है। और नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगी, जो टोटल परचेज है उसमें कैश परचेज माइनस कर देना, वो सिर्फ आपकी क्रेडिट परचेज आ जाएगी। परचेज रिटर्न क्रेडिट का है तो वो भी माइनस कर दो, वो नेट भी आ जाएगी। फिर आप एवरेज क्रेडिटर निकाल लेना, एवरेज बीपी निकाल लेना, एवरेज बीपी, सॉरी ये एवरेज बीपी है आपका, एवरेज बीपी आप निकाल लेना। फिर आपका एवरेज पेमेंट पीरियड भी निकल जाएगा। नेक्स्ट हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो से रिलेटेड डियर स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल हम ऐसा पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। और स्टेटमेंट को रीड करते हैं फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्रेडिट परचेज of X Limited during the year ended 31st March 2019 rupees 5,64,000. If trade payable turnover ratio is 6 times, calculate the trade payable in the beginning
ठीक है, और एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेड पेबल एट द एंड वर रुपीज 10,000 मोर देन दैट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें। तो सबसे पहले फॉर्मूला पुट करो, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल आपकी जो रेशो है वो इसका फॉर्मूला ये रहेगा, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज बीपी। ठीक है, ये आपको 5,64,000 गिवन है, यहां पुट कर दो फॉर्मूले में, अब फॉर्मूला लिख लेना और डिवाइड बाय एवरेज बीपी। और ये टर्नओवर रेशो हमारे को गिवन है कितना, 6 टाइम्स। तो एवरेज बीपी आ जाएगा 564 डिवाइड बाय 6। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 94,000 आपका एवरेज बीपी आ जाएगा। और जब ऐसा बोला गया है कि ट्रेड पेबल एट द एंड वर रुपीज 10,000 मोर देन, ऐसा कुछ बोले, तो इसी को आप क्या मान लो, ओपनिंग बिल पेबल, मतलब एट द बिगिनिंग है ये, एट द बिगिनिंग, और यही क्लोजिंग है, मतलब एट द एंड है, एट द एंड है, ये क्लोजिंग बिल पेबल है। ठीक है, ये आपका 94,000 है और ये आपका 94,000। ठीक है, इसमें आप ऐड करोगे और आप लेस करोगे, तो इसमें आप देख लेना भी कौन सा कम ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो देखो ध्यान से, ये 94,000 है आपका। अब देखो क्या बोला, कैलकुलेट द ट्रेड पेबल इन द बिगिनिंग और एट द एंड, ट्रेड पेबल एट द एंड वर रुपीज 10,000 मोर। तो क्लोजिंग आपका ज्यादा है, क्लोजिंग आपका क्या है, ज्यादा, 10,000 ज्यादा है, तो इसका आप 5,000 आ गया, ये आपका 99,000 आंसर आ गया। ठीक है, और ये कम है तो क्लोजिंग का आप इसमें कर लेना, तो ये कितना आ गया 5,000, तो इसका आंसर 89,000 आ गया। ये ओपनिंग आ गया, ये क्लोजिंग आ गया, ये आंसर था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल पेपर से रिलेटेड 4 मार्क्स में एचबीएससी और सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट को रीड करें फिर इसको सॉल्व कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स। सचदेवा क्लासेस से जुड़े रहने के लिए सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। एक्टिविटी रेसो में 1-2 रेसो पेंडिंग और है, वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फाइनल रेसो हम डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो पढ़ेंगे लास्ट इसमें, और सेकंड लास्ट, और इसके बाद एक रेशो हम इसमें और डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी रेशो हमारी लास्ट हो जाएगी कंप्लीट फिर। तो अभी हमारा फॉर्मूला ये रहेगा, ये रेशो हम डिस्कस कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, नेट सेल डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल।
नेट सेल डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। आपकी नेट सेल कैसे निकलेगी? नेट सेल कैसे निकालेंगे हम? इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे बोलते हैं इसको? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये निकलेगा कैसे? जो हमारी टोटल सेल है उसमें से सेल्स रिटर्न हम माइनस करेंगे। इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है कि जो आपकी सेल्स रिटर्न्स है वो कैश का है, क्रेडिट का है, मतलब टोटल का है। और वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है? वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। करंट एसेट की मैंने आपको लिस्ट कराई, करंट लायबिलिटी की भी मैंने आपको लिस्ट करवाई। तो ये आपका एक फॉर्मूला है। इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे 6 नंबर जो रेशो है वो यहां लिख देता हूं मैं आपका ये रहेगा फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, ठीक है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी आपका बहुत ही इजी है। तो इसको कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड एसेट, नेट फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने आपको बताया था पीछे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे? नेट सेल में से माइनस कर देना ग्रॉस प्रॉफिट। एक फॉर्मूला तो इसका ही है। और सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसमें ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन होगा, ठीक है, प्लस नेट परचेज गिवन होगा, प्लस कैरेज भी गिवन होगा, प्लस वेजेस भी गिवन होगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा, ठीक है। और नेट फिक्स्ड एसेट आप कैसे निकालोगे? नेट फिक्स्ड एसेट आपकी कैसे आ जाएगी? जो टोटल फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स है, उसमें आप डेप्रिसिएशन माइनस कर लेना, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपकी माइनस होने के बाद जो आएगी वो नेट फिक्स्ड एसेट आ जाएगी। अब यहां हम ये निकालेंगे कि फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो निकालते क्यों है? इसमें हम इस रेशो को इसलिए निकालते हैं कि जो फिक्स्ड एसेट हमने बिजनेस में इंस्टॉल की हुई है, मशीनरी प्लांट वगैरह, उनका टर्नओवर क्या है, ठीक है। भी उनका टर्नओवर अच्छा है, कॉस्ट से ज्यादा है, तो बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है। और दूसरी बात, इसको इस कंटेस्ट में भी आप पढ़ सकते हो कि जो फिक्स्ड एसेट हमने बिजनेस में इंस्टॉल की हुई है वो कितने टाइम बाद हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी। फिक्स्ड एसेट, नेट फिक्स्ड एसेट जितनी कम होती चली जाएगी, मतलब डेप्रिसिएशन रेट अगर ज्यादा है तो जो फिक्स्ड एसेट है वो बहुत कम टाइम में हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो हम इसमें ये चेक करते हैं कि जो फिक्स्ड एसेट है वो कितने टाइम बाद हमें चेंज करनी पड़ती है फैक्ट्री वगैरह से, ठीक है। प्लांट, मशीनरी, मशीनरी का ही मैन होता है इसमें तो। और एक इसमें यह बता देता हूं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो क्यों निकालते हैं? इसमें हम इस रेशो को इसलिए निकालते हैं कि बिजनेस में जो कैपिटल हमारी बिजनेस में वर्क करती है उसका टर्नओवर क्या है, ठीक है। ये रेशो जितनी ज्यादा होगी इट मींस हमारी सेल भी ज्यादा है और उसका टर्नओवर भी ज्यादा है। तो अभी हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं।
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करते हैं। सीबीएसई बोर्ड में इस तरीके का न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में। कंप्यूट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख लेना सबसे पहले। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो क्या है? नेट सेल डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, नेट सेल मतलब आपकी टोटल सेल है ये। नेट सेल आपकी क्या है? ये टोटल सेल है। टोटल सेल कैसे निकालनी है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है ₹1,30,000, ठीक है, प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका गिवन है 3,80,000 माइनस रिटर्न आपको गिवन है 10,000 का। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 4,05,10,000, 5,10,000 माइनस 10,000, ये आपका 5 लाख आ गया। बहुत इजी है इसको कैलकुलेट करना। नेट सेल आपकी आ जाएगी ₹5 लाख। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब हमें करंट एसेट निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। करंट एसेट कैसे निकालते हो? जो आपका क्विक एसेट है, मतलब आप सबसे पहले यूं देखो, क्विक एसेट आप कैसे निकालते हो? करंट एसेट में से इन्वेंट्री आप माइनस करते हो एक, और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करते हो। क्विक एसेट आपको गिवन है 1,40,000, 1,40,000, और करंट एसेट मेरे पास है नहीं। इन्वेंट्री आपका कितना है? 90,000। क्लियर? और 1,40,000 माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया? करंट एसेट आ गया। तो ये आपका आ गया 2,30,000। ये आपकी करंट एसेट आ गई। ये 2,30,000 आपकी करंट एसेट आ गई। करंट लायबिलिटी क्या है? गिवन है आपको। करंट लायबिलिटी गिवन है 1,05,000। ठीक है, अब आप ऐसे कर लेना, इसमें से ये आपका हो जाएगा 1,25,000। 1,25,000 आपका क्या आ गया? वर्किंग कैपिटल आ गया। ठीक है, वर्किंग कैपिटल 1,25,000। ₹5 लाख को 125 से डिवाइड करोगे तो ये 4 टाइम्स आ जाएगा। क्लियर? ये आपका आंसर है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो आप ऐसे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। सीबीएसई बोर्ड में 3 मार्क्स का इस तरीके का भी न्यूमेरिकल कंफर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा अकाउंटिंग रेशो में थर्ड रेशो, एक्टिविटी रेशो। ठीक है, एक्टिविटी रेशो में हमने कई रेशो पढ़ी। स्टॉक टर्नओवर रेशो सबसे पहले पढ़ा, फिर हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो पढ़ा, फिर हमने ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो पढ़ा, और उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो भी पढ़ा, और फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो भी हमने डिस्कस किया। लास्ट एंड फाइनल जो मेन रेशो हमारी है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये आपका जो लास्ट की जो रेशो रहेगी वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, या उसको इनकम रेशो भी बोलते हैं। तो उसमें भी बहुत सी रेशो हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, और उसके बाद चैप्टर हम नया डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। सचदेवा क्लासेस से जुड़े रहने के लिए सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।
और अगर आपके कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। नेक्स्ट क्लास में हम उसका रिव्यू करेंगे। और कई बच्चों को तो अगर वैसे कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पर या जैसे भी है कमेंट बॉक्स में लिखे, वहां आपको मिल जाएगा। थैंक यू।